तो बड़ा ही ऐतिहासिक दिन आज, और लोकसभा में बिल रख दिया गया है और लोकसभा में बिल पेश किया रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री ने। बिल्कुल, हालांकि अलग अलग कुछ राजनीतिक दल थे जिन्होंने आपत्ति अपनी जताई, जिसमें ओवैसी साहब नजर आए, बीजेडी के भर्तृहरि मेहताब नजर आए, आरजेडी की तरफ से भी आपत्ति जताई गई। लेकिन क्या वाकई इस विधेयक के कानून बनने को लेकर कुछ सवाल उठने वक्त की जरूरत है, ये समझने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौलाना आमिर रशीदी मदनी साहब हैं, आप अध्यक्ष हैं नेशनल उलेमा काउंसिल के। हमारे साथ साफिया अख्तर हैं, आप कन्वेनर हैं भारतीय मुस्लिम मोर्चा आंदोलन यानी BMMA के। हमारे साथ शामूम काजी साहब हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। और हमारे साथ वसीम गाजी साहब हैं, आप भी मुस्लिम स्कॉलर हैं। तो सबसे पहले शामूम काजमी साहब, आप ये बताइए, बिल पेश हो गया है, इस बिल की डिमांड इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक करार दे चुका है, लेकिन उसके बाद भी कोई कहीं कमी नहीं आई। 66 मामले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आ जाते हैं। पहले नंबर की नवेद भाई ये है कि जब तलाक बिदअत का मतलब नई चीज़ को पैदा करना, नई चीज़ को जब उसका कोई उसका वजूद ही नहीं है तो उसे राइज क्यों किया गया। और 3 तलाक देना जब शरीयत के खिलाफ है तो अब जब ये मानेंगे नहीं, सोसाइटी मान नहीं रही है, तो मनाएंगे कैसे। कानून अगर नहीं होगा, कानून का डर होगा, और कानून का तो इतना भी डर नहीं है कि उसके बावजूद भी तलाक़ें बराबर हो रही हैं। तो अगर आसान तरीका जो इस्लाम ने बताया है उसे अगर छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो उन्हें उन पर अंकुश लगाना ही पड़ेगा जी। अगर बिल के जरिए से ये कुप्रथा रुकती है तो ये बहुत अच्छा कदम है, ठीक है। और इससे लोगों में डर पैदा होगा, महिलाओं का उनका हक मिलेगा। और मैं ये समझता हूं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें विरोध करना चाहिए, उसका सही तरीका बताना चाहिए, और हर एक को उसका हक है, और पार्लियामेंट को भी इस पर। लेकिन मौलाना आमिर रशीद मदनी साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अब जब संसद में विधेयक पेश हो चुका है, बहुत जल्द कानून बन जाएगा, आपको नहीं लगता कि जो आपकी सारी आपत्तियां थी वो सब अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है? समय सीमा निकल गई, अब आपके हाथ से कमान जा चुकी है। देखिए, सबसे पहली बात यह है, कमान तो हाथ से कभी नहीं जाती। ये एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में एक बिल लाया गया है जी। इस्लाम के नुक्ते नज़र को समझ लें। अभी शामूम कासमी साहब जो बात कह रहे थे, आपने इनका तारुफ कराया नहीं। ये बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ बैठे हुए हैं जी। नहीं, मैं प्रवक्ता की ये बीजेपी के आदमी हैं जी। इन्होंने वो जो इस तरह की बात कर रहे हैं, इससे फर्क क्या पड़ता है? आप किसके आदमी हैं, थोड़ा ये बता दीजिए एक बार। क्या आप उन मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में खड़े हैं उनका जाहिर है जिनको सर्वोच्च अदालत के बाद भी 3 तलाक का शिकार बनना पड़ा? आप किधर खड़े हैं? मैं महिलाओं के पक्ष में हूं, लेकिन नहीं, मैं रुक जाए क्या है जी। बोलिए, सुन ले, बोलिए आमिर साहब, बोलिए। जब कोई दूसरा बोलता मैं नहीं बोलता हूँ। बोलिए, बात पूरी कीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में ये बिल लाया गया है। अरे आप ये बता दें, छोटी सी बात, कि अगर ये तमाम प्रॉब्लम को डाइवर्ट करने के लिए बिल लाया गया है, अगर महिलाओं का वाकई इनको जी, चलिए आमिर साहब बने रहिए हमारे साथ, आपसे फिर आपका जवाब लेंगे। अब रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं इस बिल के ऊपर। हमारी कुछ मांगे भी हैं इस बिल में कि जो 3 साल की सजा है वो 7 साल में बदली जाए, और जो तलाक देने वाले अपराधी हैं उनको कम से कम 200 कोड़े लगाए जाएं, और जो 3 तलाक का समर्थन करने वाले अपराधी हैं उनको भी जेल भेजा जाए, और मुस्लिम महिलाओं को प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मिले। ताकि मदनी साहब, सुना आपने, अभी तो मुस्लिम महिला कह रही है कि जो 3 साल की सजा का प्रावधान है इसको बढ़ाकर 7 साल किया जाए, और ऐसे लोग जो इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सजा का प्रावधान हो, भले ही कोड़े की सजा हो। कहिए मदनी साहब, ये बीजेपी के प्रवक्ता नहीं कह रहे हैं, ये मुस्लिम महिला कह रही हैं। देखिए, ये जो मोहतरमा जो सामने थी जी, ये जो बुर्का पहने हुए थी, ये बनारस की हिंदू महिला है और आरएसएस की बहुत ही कट्टर वो हैं। अरे मैं इनको पर्सनली जानता हूं।
अच्छा मदनी साहब एक चीज बताइएगा, फोटो भेज दूंगा। मदनी साहब एक चीज बताइएगा, सर्वोच्च अदालत ने 22 अगस्त को ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया था, तब से लेकर अब तक 66 ट्रिपल तलाक के मामले सामने आ चुके हैं। नहीं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, जहां पर मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर आप भी बैठे हुए हैं। मीडिया वाले, क्या संसद के आदेश का कोई मतलब नहीं? आप महिलाओं से ज्यादा आप खुश हैं, महिलाओं से ज्यादा साहब आप नाखुश क्यों हैं? सवाल ये है किस आप ज्यादा ऐतिहासिक बात कर रहे हैं। अरे जनाब आप नाखुश क्यों हैं? सवाल ये है सिर्फ। नहीं, मैं नाखुश इसलिए हूँ कि अगर ये मुसलमान औरतों का भला चाहते हैं ये सरकार, तो उनको तालीम से जोड़ दे। मदनी साहब आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, अब तक कहाँ थे आप? गाजी साहब मुसलमानों के लिए जी, गाजी साहब आपको लेके आऊंगा डिबेट के अंदर। अब क्या वक्त निकल चुका है? वो हमने जो कुआं खुद इन आमिर साहब जैसे लोगों ने खोदा, अब ये उसी में गिरने का वक्त आ गया है। देखिए दुरुस्त है वसीम गाजी साहब, देखिए ये वक्त निकला नहीं है, बल्कि वक्त शुरू हुआ है। किसका वक्त शुरू हुआ? पहली बात, औरतों के साथ जो उनको एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा था, बल्कि उनके लिए एक अय्याशी का एक टूल समझ के, एक शय समझ के एक चीज। लेकिन ये जो बिल आया है बहुत जल्दी में बिल आया है जी। मैं इस्लाम से, कुरान से, हदीस से, फ़िक़्ह से, इज्तिहाद से और इजमाए उम्मत से साबित कर सकता हूँ कि जो निकाह है जी वो एक अक्द है। ठीक है, आप कानून की जरूरत नहीं, वो एक एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट का मतलब है गांठ। वसीम गाजी साहब माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं यहाँ पर। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर संसद से आई है, जहां पर ट्रिपल तलाक से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश हो चुका है। ऐतिहासिक दिन आज का, ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा में पेश। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री ने आज के दिन ये बिल पेश किया है। उन्होंने कहा कि ये नारी की गरिमा और सम्मान से जुड़ा विधेयक है, इसको किसी धर्म से जोड़कर ना देखा जाए। और जब सर्वोच्च अदालत ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया है, तब उसके बाद ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इससे जुड़ा विधेयक कानून बनाने के लिए लेकर आए, क्योंकि सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद भी ट्रिपल तलाक के मामले सामने आते रहते। हालांकि MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कई पॉइंटर्स भी गिनाए असदुद्दीन ओवैसी ने, लेकिन अब क्या कहा सुनिए। और चलिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा बिल पर, उस पर नजर डालते हैं। I beg to move for leave to introduce a bill to protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing triple talaq by their husbands and to provide for matters connected therewith or incidental thereto. लेकिन विधेयक पेश होने के बाद AIMM अध्यक्ष ओवैसी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। My primary objection to the introduction of this bill is twofold. One, the Parliament lacks legislative competence because this bill violates the fundamental rights. Secondly, madam, this bill lacks basic legal coherence and is inconsistent with existing legal framework. तो इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, खास चर्चा जारी है। हमारे साथ मौलाना आमिर राशिदी मदनी, प्रेसिडेंट राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल जुड़े हुए हैं। साफिया अख्तर, कन्वीनर है भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की, वो भी जुड़ी हुई हैं। शमूम काजमी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं और वसीम गाजी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले साफिया अख्तर साहब आपके पास आ रहा हूँ, ये बताइए कि मैडम अभी तक इस बिल को लाना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक करार दे गया था, सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। अब आप उसे किसी का भी नाम दें, किसी भी पार्टी के साथ खड़ा कर दें, लेकिन जो सरकार थी उसकी जिम्मेदारी थी और सरकार ने अपना काम बखूबी किया। साफिया अख्तर, आप तक आवाज आ रही है? जी देखिए, जैसा कि अभी हमारे आमिर साहब ने कहा कि इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया है। ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये बिल पास करके वो लोगों का भरोसा और कॉन्फिडेंस जीत लेगी। ये बिल्कुल गलत बात है, ये कोई पॉलिटिकल इशू है ही नहीं। ये औरतों के डिग्निटी का, उनके वक़ार का, उनकी बराबरी का
और उसके उनके राइट्स का सवाल है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात मेरा उनसे ये सवाल है कि आज ये नौबत क्यों आई कि सरकार को इसके लिए कानून बनाना पड़ा। अगर हमारे आलिम, हमारे काजी, हमारे मुफ्ती अगर इस बात को बढ़ावा नहीं देते कि इस तरह से 3 बार कह के तलाक दे दी जाती है तो शायद इसकी नौबत ना आती और उनको एतराज़ करने की ज़रूरत भी ना पड़ती। लेकिन जब हमारे आलिमों ने मिसगाइड किया लोगों को और इस तरह की तलाक की खुली छूट दे दी तो जाहिर बात है कि जब औरतें परेशान हो रही हैं, उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो वो उसके लिए आगे आएंगी। अभी जैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि इस तरह से औरतों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे, तो क्या पहले वायलेट नहीं हो रहे थे? वो आर्टिकल 14-15 की बात कर रहे हैं, वो आर्टिकल 13 की बात क्यों नहीं कर रहे, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो कानून बने हैं और उनसे किसी के फंडामेंटल राइट्स हर्ट हो रहे हैं तो उनको बदला जा सकता है। तो फिर बदलने की बात नहीं हो रही, उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो जब इस तरह की बात है तो औरतों के जो हक हैं वो उनके मारे जा रहे हैं, उनको वो हक नहीं मिल रहे जो हमारा इस्लाम दे रहा है, तो फिर उसका वो करने की मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि 3 साल की सज़ा हमारे इसमें बिल में रखी गई है, वो ठीक है, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है अगर वो तलाक दे रहा है तो, लेकिन उसको जैसे कि और दूसरे सिविल लॉज हैं, हिंदू मैरिज एक्ट है जिसमें अगर वो तलाक देता है तो वो गैर जमानती नहीं है। बिल्कुल, लेकिन कई अहम सवाल हैं साफिया अख्तर जो आप उठा रही हैं यहाँ पर, इन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे बाकी खास मेहमानों से। लेकिन रशादी साहब, ये अगली रिपोर्ट आपके लिए है। देश में जब 3 तलाक के मुद्दे पर हर तरफ बहस चल रही है और केंद्र सरकार इसे खत्म करने के लिए विधेयक लाने की तैयारी में है, वहीं 3 तलाक के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं और इसका जिक्र खुद कानून मंत्री ने कहा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक शख्स ने अपनी बीवी को इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि वो देर से सोकर उठी थी। ये रिपोर्ट देखिए जरा। यूपी के रामपुर के अजीम नगर की रहने वाली गुलफशा की मानो दुनिया ही उजड़ गई। जिंदगी भर साथ चलने का वादा करने वाले ने ही बीच सफर में उसका साथ 3 तलाक देकर छोड़ दिया। 3 तलाक का एक मामला यूपी के रामपुर से सामने आया है, जहां 4 महीने का निकाह इसलिए टूट गया क्योंकि पत्नी देर से सोकर उठती थी। पति को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने बिना देर किए 3 बार तलाक 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 कहकर अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। रात को मारपीट हुई तो मैं रात भर सोई ना तकलीफ में, तो सुबह होते तलाक दे दी। किस बात को लेकर तलाक दिया? किसी कोई बात बनाती, देर से सो कर उठी हूँ तो इसलिए तलाक दे दी। फिलहाल अफशा ने पुलिस से पति की लिखित शिकायत देने से मना कर दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि जब तक उसके पास लिखित तहरीर नहीं आती वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। बताया कि मैं कल सो कर देर से उठी थी, मेरे पति ने मुझे तमाचा मारा और मुझे जो है तलाक दे दिया है। इस पर हमने उनसे कार्रवाई करने के लिए लिखित में तहरीर दी जाए, दे दो, कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी है, मुझे मेरे घर पहुंचा दिया जाए। उसके बाद भी कोई लिखित तहरीर आती है तो उसके पति के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 3 तलाक की घटना ऐसे समय में सामने आई है जब संसद में 3 तलाक विधेयक पेश हो रहा है। इस बिल को मुस्लिम संगठनों का काफी विरोध झेलना पड़ रहा है। बता दें कि इस विधेयक में 3 तलाक को अपराध माना गया है। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में 3 तलाक को असामान्य और असंवैधानिक घोषित किया था, जिसके बाद सरकार नया कानून बनाने जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। आमिर रशादी साहब, जरा बताइएगा, एक महिला सोकर देर से उठती है और उसको 3 तलाक सुबह सुबह सुनने को मिल जाता है, ये कैसी स्थिति? क्यों ना सरकार कानून बनाए, क्यों ना अदालत इसको असंवैधानिक करार दे? आमिर रशादी साहब। अनुराग भाई मुझे जी कहें, बोलने दिया जाए। जी कहें। 1 मिनट आधा मिनट जो देना चाहते हैं पूरी बात सुन ले जी। मेरा कहना, मैं अपनी बहन शाफिया अख्तर साहबा के साथ पूरे तौर पे उनसे मैं सहमत हूँ। उन्होंने जो बातें कही और जो तलाक अभी रामपुर में हुआ है मैं उसके खिलाफ भी हूँ जी। मेरा अपना कहना यह है कि अगर मुस्लिम महिलाओं के सिलसिले में कोई कानून लाना था तो सबसे पहले मुस्लिम वोमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन तमाम लोगों से बात की जाती जी
और कानून लाया जाता, कोई हर्ज नहीं था। ठीक है, ये जो आज क्रिमिनल उसको बना दिया गया है, जैसे मेरी बहन शाफिया ने कहा कि इसके मुकाबले में हिंदू पर्सनल लॉ में तलाक देना क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, लेकिन तो मध्य साहब आप कानून के जानकार हैं, आप जानते हैं कि जब विधेयक स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा तमाम लोगों के सुझाव वहां पर शामिल किए जाएंगे और उसके बाद मसौदा आएगा जो फिर कानून की शक्ल में आगे बढ़ेगा। मुझे मुकम्मल कर लेने दें। जी कहें। मुझे मुकम्मल कर लेने दें। कहें। मुझे मुकम्मल कर लेने दें। मुझे मुकम्मल कर लेने दें। जी बात कंप्लीट कीजिए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर इसकी जगह पर जिसने अभी सोने का तिलाक दिया, जो जागने पे तिलाक दे देता है, इन तमाम लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया जाए। ठीक है, आपका सजा ना और ये शैमुल काजी साहब अपने अनुभव के आधार पर बताइएगा जरा, जो काम धर्मगुरुओं को करना था, क्या आपको लगता है देर से वो काम अब सरकार कर रही है? नहीं, जैसे अभी रशादी साहब ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रशादी साहब ये भी कहते हैं कि उसे सजा मिलनी चाहिए, उस पर जुर्माना होना चाहिए। अरे मौलाना, अगर आप ये काम करते पहले से और आपका हर जगह संगठन, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हर जगह संगठन है, अगर ये काम करते बेदारी का, तो ये तो नौबत ही नहीं आती। अभी शाफिया अख्तर जी ने, जो हमारी बहन ने ये बात कही कि ये हालात ही क्यों बनते हैं, आपने मिसयूज किया। और मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, आप जैसे लोग तरीका बताते हैं। पहले कहते हैं कि अगर कोई किसी के साथ ज्यादती होती तो कहते हैं कि खुला का एक रास्ता पड़ा हुआ है, उसमें ऐसे कर लेना। आप जैसे लोग मुजरिम हैं और उस जुर्म को कहीं ना कहीं से इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। अब आप पॉलिटिकल पार्टियों पर यह कह करके कि फला उसका नुमाइंदा है, फला उसका मेंबर है, आप भी तो राजनीति करते हो भाई। इधर ट्रिपल तलाक, आप सहारनपुर की पीड़ित महिला अतिया और मुस्लिम महिला एक्टिविस्ट का क्या कहना है, पहले वो सुन लीजिए। सरकार का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा है और ये जो बिल पास कर रहे हैं उसमें मुस्लिम बहनों के हित के बारे में सोचा है। और मैं ये अनुरोध करूंगी कि उसमें जो विपक्ष पार्टी हैं या अन्य और भी कोई पार्टी, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, सब हमारे साथ आएँ और इस फैसले का सहयोग करें। और मैं उनसे ये अनुरोध करूंगी कि हमारे इस फैसले का स्वागत करें। हम चाहते हैं कि ये तलाक का तरीका बिल्कुल ख़त्म हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जो औरतें इससे पीड़ित हैं उनके तमाम अधिकारों का ध्यान रखा जाए और उसको देखते हुए कानून बनाया जाए। वसीम गाजी साहब, ईमानदारी से बताइएगा, जो बात शाहबानो मामले में 1985 में हो जानी थी, आपको लगता है कि लगभग 3 दशक के बाद आज होने जा रही है, जिसका विरोध कतई नहीं होना चाहिए? देखिए, जब मैं बोल रहा था तो आपने मुझे बोलने नहीं दिया। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता था कि आज जो बिल आया है, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया होता तो ये घर का मामला सड़कों पर नहीं आया होता। लेकिन जो सफ़िया मैडम जो बोल रही थी, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात नहीं सुनी। उनको समझना चाहिए कि वो बैरिस्टर एट लॉ हैं और वो एक मुसलमानों की बहुत बड़ी नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा ये बिल जिस नीयत से लाया गया है, इसमें मुसलमान औरतों का अपमान होगा, उनके जो फैसले पर भी सवाल नहीं खड़ा करते वसीम गाजी साहब। सुनिए, अब मुझे बात, ये कहते हैं अदालत के फैसले पर सवाल नहीं खड़ा करते। करने दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात ये होगी, ओवैसी साहब के कहने का मतलब ये था, नियत का क्या मतलब? नहीं, नियत नहीं साहब। पहली बात तो ये है कि औरत थाने में जाएगी, फिर आपने पुलिस के पाले में सब कुछ डाल दिया। आप औरत मूर्ख है, वो तलाक नहीं ले सकती। नहीं, उसी मानसिकता को आगे बढ़ाते रहे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर पर्सनल लॉ बोर्ड का तो काम ऐसा लगता है कि जैसे औरतों को तलाक दिलाना इनकी जिम्मेदारी है। और मैं तो ये कहता हूँ इस्लाम में तलाक ही नहीं है, कानून होना चाहिए। नहीं, अभी आप क्या कहना चाहिए, क्लियर कीजिए इस बिल पर आपकी क्या? मैं ये बात कर रहा हूँ, ये अगर बिल लाए हैं, जल्दी में ये बिल ले आए, क्योंकि क्या होगा, रात को किसी ने 2 बजे तलाक दे दिया, औरत जाएगी थाने में, अब उस थानेदार ने शराब पी रखी होगी, उसके साथ क्या हो सकता है? जल्दबाजी क्या होती है? वकील लाएगी वो। अगर उसके आदमी को जेल भेज दिया गया, अगस्त में तो बच्चों को कौन पालेगा? दिसंबर में विधेयक ला रही है और ये मोदी सरकार, पूरा वक्त था। गाजी साहब,
अगस्त में अदालत ने फैसला सुनाया, दिसंबर में सरकार विधेयक ला रही है, 10 राज्यों से सलाह मांगी गई है, कैबिनेट में राज्यों का मसला नहीं है ये। आपने जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप असदुद्दीन अभी स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा ना विधेयक, बशीर साहब थे, अभी स्टैंडिंग कमेटी में विधेयक जाएगा, तमाम लोगों को वहां पर न्योता मिलता है अपनी बात कहने के लिए। आपको किसने रोका? आप भी जाइएगा। आप तो ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी साहब और रविशंकर साहब, इनको लगता है कि अचानक मुस्लिम और गाजी साहब प्यार हो गया है। गाजी साहब, अरे मुसलमान, ये बीजेपी के और आरएसएस के लोग, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का नाम मत दीजिए। महिला किसी भी पार्टी से जुड़ी नहीं, मुस्लिम महिला से जुड़ा है मामला है। बात कंप्लीट कीजिए, लेकिन ये जरूर बताइए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस पर आपत्ति जता रहा है, वो इतने दिनों तक कहां था? खुद उसका स्टैंड क्लियर नहीं था इस पर। देखिए, मैं यही कह रहा था, आज जो ये नौबत आई है, पार्लियामेंट में बिल पेश किया जा रहा है और सड़क पे हम जलील हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि जो पर्सनल लॉ बोर्ड था वो तलाक देने वालों का एक तरफ तो डिफेंस कर रहा था, दिफा कर रहा था, दूसरी तरफ ये कर रहा था कि जैसे इस्लाम में बहुत बड़ा जुज है इस्लाम का तलाक देना। अगर पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती। कैसी जिम्मेदारी? ये लोगों को एजुकेट करता कि साहब 3 तलाक इस्लाम में हराम है। तो पर्सनल लॉ बोर्ड कर क्या रहा था? पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाह रहा था कि औरतें हमारी गुलाम रहें, औरतें जो हैं वो घरों में रहें, और रशादी साहब जरा बताइएगा। अब आप वसीम गाजी, आज ये नौबत नहीं आती। वसीम गाजी पर भी कोई आरोप ना मर दीजिएगा, सीधा सीधा जवाब दीजिएगा, और ईमानदारी से अगर आपको लगता है तो स्वीकारिए कि हाँ, जो काम मुस्लिम धर्मगुरुओं को करना था वो बोर्ड और सरकार को करना पड़ा, वो नहीं कर पाए, नाकाम रहे आप। रशादी साहब, चलिए, आवाज नहीं जा रही जी। देखिए, मैं हमारे गाजी भाई से मैं कहना चाहूंगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जी कहें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अगर कुछ कमियां हैं तो इंसान है, गलतियां होंगी। अरे आपकी ये जो इंसानी गलतियां हैं, ये किसी की जिंदगी से खिलवाड़ है। के इदारा है, तिलाक दिलवाने के लिए खड़ा हुआ है, इस तरह की ये बात नहीं कहना चाहिए। जहां तक तलाक का मसला है, चलिए रशादी साहब माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं जरा। इन तलाक की पीड़ित महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो परेशानी और पीड़ा हो रही थी, उसको एड्रेस करने का जो कानून है वो लोकसभा में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। सदन में चर्चा होगी, बाकी मुझे जो कुछ भी कहना है मैं सदन के अंदर ही कहूँगा। धन्यवाद। चलिए, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में सदन पर इस पर चर्चा होगी। शैमून काज़मी साहब, जल्द से जल्द ये विधेयक कानून बनना चाहिए, आपकी मांग, उम्मीद? नहीं, देखिए, कानून तो बनना चाहिए। और जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। माफी चाहता हूं काज़मी साहब। निर्भर करता है, मैं समझता हूँ सदन से पारित करें। अब देखिए, हाउस में चूंकि इस पर चर्चा हो रही है, इसलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। चर्चा समाप्त हो जाने के बाद जो भी आप प्रश्न करेंगे उससे मैं उत्तर दूंगा। काजी साहब, देर से लिया गया सही फैसला, बहुत संक्षेप में। नहीं, फैसला तो जी गाजी साहब, देखिए, एक आपको बताएं कि जैसे अभी कहा, हम ये कह रहे हैं, अभी गाजी साहब ने भी कहा, आमिर साहब ने भी कहा कि तलाक एक प्रावधान था कि जब ऐसी परिस्थितियां हो जाएं, वरना इस्लाम में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है, और 3 तलाक एक साथ देना इस्लाम के खिलाफ था। फिर भी चलता आ रहा था, सालों से चलता आ रहा था जी, इस्लाम के खिलाफ था। तो आमिर रशादी जैसे लोगों ने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? चलिए, पॉलिटिकल एजेंडा लेके चल सकते हैं, तो ये अपनी उन मुस्लिम बहनों का जिन्हें आज आमिर रशादी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सदन में बिल रख दिया गया है, पेश कर दिया गया, और अब जल्द से जल्द कानून का रूप अख्तियार कर ले, यही सबकी उम्मीद।